अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानवता उपकारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पार्ट 45, इस्लामी शासन की एक झलक, पार्ट 7। खलीफा नियुक्त होने के बाद आप 14 वर्ष तक जीवित रहे। हर प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक कार्यों से आपका जीवन परिपूर्ण था। आपके व्यक्तित्व में इतनी खूबियां जमा हो गई थीं, मानो वे खुद एक पूरा संगठन हों। शासक भी थे और जनसेवक भी, राजनीतिज्ञ भी थे और सेना अध्यक्ष भी, समाज प्रबंधक भी थे और समाज सुधारक भी, सत्यपरायण भी थे और माफ करने वाले भी, बहादुर, बलवान व साहसी भी थे एवं नरम दिल भी, ईश्वर भक्त भी थे और अपनी जनता से प्रेम करने वाले, उसकी निश्चल सेवा करने वाले भी। उस युग में किसी शासक पर समीक्षा और टीका टिप्पणी या आलोचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, परंतु आपकी तरफ से इसकी आम इजाजत भी थी और प्रोत्साहन भी। साधारण से साधारण व्यक्ति भी आप पर व्यंग कर देता और आरोप लगा देता और आप सहन कर लेते। एक बार आपने मस्जिद में प्रश्न किया, अगर मैं दुनिया की ओर झुक जाऊं तो तुम लोग क्या करोगे? एक साधारण व्यक्ति तलवार निकालकर खड़ा हो गया, कहा, मैं इस तलवार से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। आपने उसे आजमाने के लिए कहा, तू मेरे बारे में ऐसी बात कहता है? उसने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे बारे में। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुश होकर कहा, खुदा का शुक्र है कि मेरी कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देंगे। क्या मानव इतिहास ऐसा कोई शासक प्रस्तुत करने में समर्थ है? एक बार एक व्यक्ति ने कहा, उमर, अल्लाह से डरते रहा करो। आप चुप रहे और वह व्यक्ति इसी वाक्य को दोहराता रहा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब भी कुछ न कहा, परंतु दूसरे आदमी से चुप न रहा गया। वह बिगड़ कर बोल पड़ा, बहुत हुआ। आपने कहा, इन्हें कहने दो। ये ना कहें तो इनमें कोई भलाई नहीं, और मैं ना सुनूं तो मुझ में कोई भलाई नहीं। ये था सच्चा जनतंत्र और सच्चा समाजवाद। संसार ने ऐसा शासक न देखा है, न अब देखेगा।